ठीक है। और मैंने ट्रिक भी बता रखा था आप लोगों को, एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स। चलो ठीक है, तो सभी बच्चे लोग स्मार्ट है, सभी ने बच्चे ने ध्यान से देखा। अब हम लोगों ने बच्चा कल थोड़ा सा पार्ट बच गया था, थोड़ा सा पार्ट बच्चा बचा हुआ रह गया था, उसको कंप्लीट करे बेटा 10 मिनट्स के अंदर, और हम लोग जिम्नोस्पर्म में मूव करें। तो फटाफट बच्चे लोग, हमारा 10 मिनट्स का बच्चा क्लास बचा हुआ रह गया था टेरिडोफाइट्स का। तो ध्यान से, बहुत बच्चे, शायद मुझे लगता है कि कुछ बच्चे आज ना पिछले क्लास में नहीं थे, तो टेंशन नहीं लो, 10 मिनट तक वेट करो बच्चा, 10 मिनट्स वेट करो, फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म में आएंगे ना, तो नया टॉपिक होगा, समझ में आने स्टार्ट होगा। सबसे पहले बच्चे लोग ध्यान से देखना, मैं पहले व्हाइट कलर से पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा, तो जो बच्चा व्हाइट कलर से मैं लिखूंगा वो बच्चा डिप्लॉयड वाला स्टेज होगा, 2N वाला स्टेज होगा बच्चा, जिसे कहेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो सबसे पहले बच्चा लोग, मैंने टेरिडोफाइट में बच्चा मैंने बनाया बच्चा मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। ये मेन प्लांट बॉडी जो बच्चा, ये मेन प्लांट बॉडी है, इसका नाम है बच्चा लोग, इसका नाम है बच्चा लोग स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिख रहा है बच्चा, उसका क्या नाम है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट याद रखना बच्चा लोग, ये हमेशा कैसा होगा बच्चा? 2N डिप्लॉयड होगा बच्चा, 2N डिप्लॉयड। यहां तक कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करना है, 2N बच्चा डिप्लॉयड है। तो यहां तक ये चीज सभी बच्चे को याद कि हमने टेरिडोफाइट को देखा, वो बच्चा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनना बच्चा, इस स्पोरोफाइट में, इस स्पोरोफाइट के अंदर बच्चा लोग अपना क्या है बच्चा लोग? रूट, ठीक है, अपना बच्चा स्टेम है। स्टेम बेटा दो तरह के, एक बेटा जो अपराइट स्टेम है, यानी कि जमीन से ऊपर का स्टेम है बच्चा, और कुछ स्टेम है बच्चे जमीन के नीचे हैं, इसे कहेंगे बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं, और उसके ऊपर में बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर में बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है बच्चा। अब मेन प्लांट बॉडी जो है, उनके अंदर बच्चा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, मेन प्लांट बॉडी का बच्चा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन प्लांट बॉडी में बच्चा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसका नाम है बच्चा स्ट्रोबिलस। उसका नाम क्या है बच्चा? स्ट्रोबिलस। या उसी का एक और नाम है बच्चा कोन्स। इस स्ट्रोबिलस और कोन्स के अंदर बच्चा स्पेशल लीफ है, दे हैव द स्पेशल लीफ। इसका नाम पूछा जाएगा, इसका नाम है बच्चा स्पोरोफिल। इसका क्या नाम है बच्चा? स्पोरोफिल। नाम में क्लियर है बच्चा, फिल का मतलब होता है लीफ, वो लीफ बच्चा जो स्पोर बनाएगा उसका नाम है बच्चा स्पोरोफिल। ठीक है सर। इस स्पोरोफिल के अंदर बच्चा कुछ स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिसका नाम है बच्चा स्पोरेंजियम। जिसका नाम क्या है बच्चा? स्पोरेंजियम। ठीक। इस स्पोरेंजियम के अंदर बच्चा लोग, इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पेशल सेल पाया जाएगा बच्चा, स्पेशल सेल पाए जाएंगे। इस स्पेशल सेल का नाम होगा बच्चा स्पोर मदर सेल, SMC। शॉर्ट फॉर्म में स्पोर मदर सेल, SMC। फुल फॉर्म बच्चा स्पोर मदर सेल। वो नेचर वाइज क्या होगा बच्चा? डिप्लॉयड। नेचर वाइज क्या है बच्चा लोग? डिप्लॉयड है। तो यहां तक बच्चा मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगा, यहां तक बच्चा व्हाइट कलर का पार्ट खत्म, स्पोर मदर सेल। बोले ठीक, एकदम सिंपल है बच्चा। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है बच्चा लोग, देख लो वापस से, तो एनसीईआरटी में बच्चे ये फिगर दिखेगा ना, जिसका नाम है बच्चा लोग टेरिडोफाइट्स। उनके अंदर बेटा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होगा, सब कुछ ट्रू है बच्चा। ये बेटा प्लांट के बारे में और फीचर जानो। इनके पास बच्चा अपना जाइलम है बच्चा, अपना फ्लोएम है, जिससे वो वाटर को, फूड को कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे नेचर के बच्चा? ग्रीन कलर का है बच्चा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, किसी से खाना नहीं मांगे बच्चा, वो इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद से करता है बच्चा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, अपना खाना खुद से बनाएगा। क्यों बच्चा? ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक है, अपने रूट, अपने स्टेम, अपने लीफ, सब कुछ अपना है बच्चा। बोले ठीक है सर। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा? अब ध्यान से सुनो बच्चा, इस स्पोर मदर सेल के अंदर बच्चे लोग एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है बच्चा मियोसिस। इसका नाम क्या है बच्चे लोग? मियोसिस। और देखो बच्चा, अब कहानी चेंज हो जाएगी। अब बच्चा मियोसिस जहां भी आएगा ना बायो में, याद रखना, मियोसिस जहां भी बच्चा आएगा बायो में, तो दो इवेंट्स होता है। एक इवेंट्स होता है बच्चा कि ये स्पोर मदर सेल एक सेल को बेटा 4 पार्ट्स में तोड़ देगा। एक पार्ट कितने में टूटे बेटा? 4 पार्ट्स में।
इन 4 पार्ट्स का नाम है बच्चा स्पोर। इसका नाम क्या है बच्चा? स्पोर। ठीक है बच्चा लोग। और चारों बच्चा लोग हैप्लॉइड होंगे। चारों कैसे होंगे बच्चा लोग? हैप्लॉइड। चारों बच्चा लोग कैसा है? हैप्लॉइड है। ध्यान से सुनो बच्चा, रेड वाला हैप्लॉइड बच्चा। अब आगे का जो भी जनरेशन होगा बच्चा, रेड वाला हैप्लॉइड है, आगे का जो भी पार्ट होगा उसे कहेंगे गैमीटोफिटिक जनरेशन। आगे का पूरा पार्ट बेटा गैमीटोफिटिक जनरेशन। तो गैमीटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत हो गई बच्चा लोग स्पोर से। स्पोर बच्चा कूल एंड डैम प्लेस पे जाएगा। क्यों बच्चा? मैं बताऊंगा। कूल एंड डैम प्लेस पे जाएगा एंड दे विल फॉर्म द हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। दे विल फॉर्म द हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। इस हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है बच्चा लोग गैमीटोफाइट। क्या नाम है बच्चा लोग? गैमीटोफाइट। दिस इज हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज अ गैमीटोफाइट। इसका एक और नाम है बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोथैलस। एक और नाम क्या है बच्चा? प्रोथैलस। सेम चीज है बच्चा, प्रोथैलस गैमीटोफाइट को ही कहते हैं। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना बच्चा, इसके बारे में 4 चीजें। गैमीटोफाइट बच्चा जो नेचर वाइज है वो कैसा है? स्मॉल इन साइज। देख सकते हो बच्चा, स्मॉल है लेकिन बच्चा मल्टी सेलुलर है। स्मॉल है बच्चा लेकिन मल्टी सेलुलर है। स्मॉल है बच्चा लेकिन मल्टी सेलुलर है, पहला। सेकेंड बच्चा लोग, नेचर वाइज ये बेटा थैलोइड है। कैसा बच्चा? थैलोइड। थैलोइड का कहने का मतलब बच्चा इसमें ना रूट होगा, ना बच्चा स्टेम होगा, ना लीफ होगा। ना रूट है बच्चा, ना स्टेम है, ना लीफ है। थैलोइड उसे कहते हैं। एनसीईआरटी का वर्ड बेटा इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है बेटा जो कि लेस डेवलप हो। वेल डेवलप नहीं है बच्चा, लेस डेवलप है। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, ना जाइलम है, ना फ्लोएम है। लेकिन बच्चा ये भी ग्रीन कलर का है। ये भी कैसा कलर का है बेटा? ग्रीन। यानी ये भी बच्चा फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद से बनाएगा बच्चा। ये भी ऑटोट्रॉफिक है। तो याद रखना, जो स्पोरोफाइट है बच्चा व्हाइट वाला, स्पोरोफाइट को मैं देखो ग्रीन कलर से भी दिखाने की कोशिश कर रहा। स्पोरोफाइट भी बच्चा ग्रीन कलर का है, वो भी ऑटोट्रॉफिक है बच्चा। और गैमीटोफाइट भी बेटा ग्रीन कलर का है, वो भी बेटा ऑटोट्रॉफिक है। दोनों बच्चा अपना खाना खुद से बनाते, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये व्हाइट वाला बेटा मेन प्लांट बॉडी, रूट स्टेम लीफ वाला, ये इंडिपेंडेंट। गैमीटोफाइट ये भी इंडिपेंडेंट। दोनों किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है। बोले ठीक है सर। अब गैमीटोफाइट का काम होता है बेटा गैमिट्स बनाना। नाम में लिखा गैमीटोफाइट, गैमिट्स बनाना। तो गैमिट्स बनाने के लिए बच्चा ये बनाएगा अपने ऊपर में मेल सेक्स ऑर्गन, और अपने बॉडी के ऊपर में बनाएगा बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन बना दिया बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा बेटा मेल गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनने वाला है बच्चा लोग? मेल गैमेट्स, जिसे आप कहते हो बच्चा लोग, जिसे हम लोग कहेंगे एंथेरोजोइड। क्या कहेंगे बच्चा लोग? एंथेरोजोइड। मेल गैमेट का एक और नाम बच्चा एंथेरोजोइड। जो नेचर वाइज कैसा है बच्चे लोग? वो बच्चा स्पाइरल शेप का है। कैसा शेप है बच्चा? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूं बेटा स्पाइरल शेप का है। और दे आर द मल्टी फ्लैजलेटेड, उसमें ढेर सारे फ्लैजला है बच्चा। मल्टी फ्लैजलेटेड यानी मोटाइल है। अब देखो व्हाट अबाउट द फीमेल? फीमेल गैमेट्स बच्चा, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। फीमेल गैमेट्स बेटा नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट्स को बच्चा फीमेल तक आना है, दे रिक्वायर्ड द वाटर। क्या चाहिए बच्चा? वाटर चाहिए। मेल गैमेट्स को फीमेल तक आना है, दे रिक्वायर द वाटर। इसलिए बच्चा दे आर नीडेड, दे आर द डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी ये सरवाइव तो कर रहा है लेकिन इन्हें बेटा पानी चाहिए, क्योंकि तभी उनका फर्टिलाइजेशन होगा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनो बच्चा, फर्टिलाइजेशन हो गया, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। यहां जगह नहीं है बच्चा, थोड़ा सा समझो। फर्टिलाइजेशन हो गया बच्चा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चा? जाइगोट। अब देखो बच्चा 2n वाले में लौट गया, अब वापस से बेटा डिप्लॉयड में आ गया, तो वो बन गया बेटा जाइगोट। और ये बच्चा स्टार्ट हो गया 2n वाला लाइफ बच्चा, ये स्टार्ट हो गया 2n वाला लाइफ, स्पोरोफिटिक जनरेशन, व्हाइट वाला बच्चा जाइगोट। जाइगोट बच्चा अब ग्रो करेगा, बनाएगा बेटा इम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनता है बेटा? इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो विल ग्रो इनटू बेटा न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट, न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगा बच्चा।
तो मुझे बताओ इस पूरे लाइफ में बच्चा लोग व्हाइट वाले को देखो, कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा व्हाइट वाला जनरेशन? तो बोलेंगे सर 2n वाला देखो सर स्टार्ट हुआ है, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। जाइगोट बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो बेटा जाइगोट को, डिप्लॉयड, एम्ब्रियो बेटा डिप्लॉयड, मेन प्लांट बॉडी बच्चा डिप्लॉयड, सारे स्ट्रक्चर्स बच्चे लोग डिप्लॉयड है अप टू स्पोर मदर सेल। इस बॉडी में देखो बच्चा, इस पूरे लाइफ में ग्रीन वाले में देखो बेटा डिप्लॉयड वाला है, 2n वाला है बच्चा। इस पूरे लाइफ को कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, इस पूरे को कहेंगे बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉयड वाला। और अब देखो बच्चा रेड वाला, तो रेड वाले में देखो बच्चा यहां सभी हैप्लॉयड है, तो इसे मैं कहूंगा बेटा एन, मतलब बेटा गैमिटोफिटिक जनरेशन। एन का मतलब बेटा गैमिटोफिटिक जनरेशन। तो इसके लाइफ में बच्चा 2 जनरेशन आए अल्टरनेट, पहले बेटा डिप्लॉयड वाला आया स्पोरोफिटिक जनरेशन, फिर बेटा हैप्लॉयड वाला आया गैमिटोफिटिक जनरेशन। लेकिन ध्यान दो बच्चा, डिप्लॉयड वाला बेटा ज्यादा बड़ा है ना, डिप्लॉयड वाला बेटा ज्यादा बड़ा है, मेन प्लांट बॉडी बनाता है वो, रूट स्टेम लीफ सब कुछ है। हैप्लॉयड वाला बच्चा, हैप्लॉयड वाला कंपैरेटिवली छोटा है बच्चा, इसी को कहेंगे बच्चा डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि बच्चा मान लो 24 घंटे का लाइफ, 24 घंटे में बेटा डिप्लॉयड वाला मान लो कि बच्चा 16 घंटे के लिए बना और 8 घंटे के लिए बेटा हैप्लॉयड वाला बना, तो ज्यादा कौन बना बेटा डिप्लॉयड वाला, और हैप्लॉयड वाला बेटा कम देर के लिए बना। ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं बेटा डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड बड़ा और हैप्लॉयड बच्चा छोटा। तो यही है बच्चा लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। एनी आई थिंक मैंने ये कल भी बताया था बच्चों लोग, तो मुझे बताओ शायद कुछ बच्चे कल मिस किए थे, तो बच्चा कुछ नहीं, आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला देख लेना बच्चा, पिछले क्लास का हो जाएगा। चलो बच्चों आज के बच्चे किनको समझ में आ गया? चलो बच्चा लोग कोई नहीं, कल अगर नहीं सीखा था ना रिकॉर्डिंग आज जाकर वापस से देख लेना, और बस 5 मिनट और वेट करो, 5 मिनट के बाद नया टॉपिक में हम लोग इंटर कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म, समझ में आएगा। हम लोग 5 मिनट वेट करो बच्चा, बोर नहीं हो ना, 5 मिनट वेट कर लो। अब लॉकडाउन में इतने देर वेट कर रहे हो, थोड़ा सा और वेट करें। चलो ठीक है, ठीक है, गैमिटोफाइट के बाद वाला बता देता हूं, एकदम बता देता हूं बच्चा, कोई टेंशन नहीं, महिमा एकदम कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये देखो मैं इसके बारे में ये डायग्रामेटिक बताया था, अभी थ्योरेटिक बता देता हूं। ये बच्चा नेक्स्ट पेज पे मैं इसके थ्योरी वाला पार्ट को बताता हूं, टेंशन नहीं है बच्चा, जितना पूछना है पूछो ना। हम लोग क्यों बैठे, एक एक लाइन को क्लियर करने के लिए कि नीट में जाओ बच्चा 100% बना के आओ। यहां देखो, तो मैंने क्या बोला बच्चा, देखो ध्यान से, अब थ्योरी में कन्वर्ट कर दो इसको। टेरिडोफाइट के लाइफ में बच्चा, टेरिडो ये शॉर्ट में लिखा बेटा टेरिडो, टेरिडोफाइट के लाइफ में बच्चा, उसके लाइफ में 2 स्टेज आएगा। एक बच्चा डिप्लॉयड में घूमेगा, 2n में घूमेगा, डिप्लॉयड वाले में घूमेगा बच्चा, और एक घूमेगा बच्चा लोग n वाले में, हैप्लॉयड में घूमेगा। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत आसान है। डिप्लॉयड वाले जो घूमेगा बेटा उसे कहेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन, उसे क्या कहेंगे बच्चा, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और हैप्लॉयड वाला जो रहेगा बच्चा उसे कहेंगे गैमिटोफिटिक जनरेशन, उसे कहेंगे बेटा गैमिटोफिटिक जनरेशन। अब ध्यान से सुनो बच्चा, स्पोरोफिटिक जनरेशन में आपने क्या किया था बच्चा, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी का नाम क्या था बच्चा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफिटिक जनरेशन में मेन प्लांट बॉडी क्या था बेटा, स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी था स्पोरोफाइट। गैमिटोफाइटिक जनरेशन में बेटा मेन जो स्ट्रक्चर था, मेन जो स्ट्रक्चर था रिड्यूस, छोटा सा, स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, उसका नाम था बच्चा गैमिटोफाइट। आप दोनों को बच्चा बस दोनों को रिलेट करना है, यानी कि बच्चा मूवी है, मूवी में बच्चा जब तक आपको हीरो वाला पार्ट दिखा रहा है वो स्पोरोफिटिक पार्ट है, जब तक विलेन वाला दिखा रहा है बच्चा वो गैमिटोफिटिक जनरेशन है। तो विलेन वाले में, विलेन बहुत सारे बेटा, छोटे छोटे विलेन होते हैं, थप्पड़ खाने वाले भी, एक मेन विलेन भी होता है बेटा। तो मेन जो विलेन है बेटा गैमिटोफाइट, और बच्चा जो भी अच्छा वाला रोल है, हाँ, उसे स्पोरोफिटिक वाला पार्ट का, वहां पर मेन है बच्चा वो है आपका एक्टर, मेन एक्टर स्पोरोफाइट।
अब दोनों को कंपैरिजन करे बच्चा, दोनों को कंपैरिजन करे, ध्यान से देखो। स्पोरोफाइट बच्चा लोग मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा बेटा? मेन प्लांट बॉडी। ये मैंने कई बार बताया बच्चा, मेन प्लांट बॉडी बनाएगा। सेकेंड, दे हैव थ्रू रूट, दे हैव द रूट, स्टेम एंड लीफ। बोले हाँ सर बनाया था, आपने बताया था सर। अगर बच्चा आपको स्पोरोफाइट देखना है तो एनसीईआरटी देखो, ये स्पोरोफाइट है, दिस इज द स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफाइट। ये सारे स्ट्रक्चर बच्चा स्पोरोफाइट है, जिसमें रूट स्टेम लीफ अवेलेबल है। इनके अंदर बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम भी है, इनके अंदर बच्चा लोग जाइलम एंड फ्लोएम भी सब कुछ है बच्चा। खुद से खाना बनाता है बच्चा, इंडिपेंडेंट है, खुद से खाना बनाता है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से सुनना, गेमिटोफाइट पे आओ बच्चा। गेमिटोफाइट इज बेटा रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड है बेटा, छोटा है, वेल डेवलप नहीं है बच्चा, वेल डेवलप नहीं है। इसका एक और नाम क्या है बच्चा? गेमिटोफाइट का एक और नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया बच्चा? प्रोथैलस, प्रोथैलस। रिड्यूस है बच्चा, लेस डेवलप है ना बच्चा, उसके पास रूट है ना बेटा, स्टेम है ना बेटा लीफ है। एनसीईआरटी लिखता है थैलोइड है बच्चा, थैलोइड। थैलोइड का मतलब बच्चा जहां पर रूट, स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट नहीं होता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलोइड। तो गैमीटोफाइट थैलोइड। जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू बेटा एब्सेंट है, लेकिन बच्चा ये ग्रीन कलर का है, बोला था ना, ये बच्चा ग्रीन कलर का है, तो बच्चा ये करेगा फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा मोस्टली ग्रीन, सभी ग्रीन नहीं लेकिन मोस्टली क्या होंगे बेटा? ग्रीन। तो ये कैसा होगा बेटा? इंडिपेंडेंट। ये क्या है बच्चा? इंडिपेंडेंट। और स्पोरोफाइट भी बेटा ग्रीन कलर का है, ये भी क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट। तो दोनों बच्चा किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, दोनों बच्चा इंडिपेंडेंट है। मान लो बच्चा तुम डॉक्टर बन गए, तुम बच्चा डॉक्टर बन गए, और बच्चा तुम जब डॉक्टर बन जाओगे तो अपना फ्लैट ले लिया, तुम घर से दूर हो बच्चा, पापा तुम्हारे होम टाउन में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, मेरठ में, और तुम यूएस चले गए, तुम टॉप डॉक्टर हो बच्चा, तो तुम बच्चा अपना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आपकी सैलरी बेटा 5 लाख रुपए यूएस में, पापा भी बच्चे दिल्ली में तुम्हारे या मेरठ में, वो भी बच्चा पैसा कमा रहे, वो भी इंडिपेंडेंट है बच्चा, तुम भी इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चा। लेकिन तुम्हारी सैलरी बेटा 5 लाख है, बड़ा घर है बच्चा, बंगला में रहते हो, और पापा की सैलरी मान लो बेटा 50,000 है, पापा की सैलरी बच्चा कम है, तुम्हारे कंपैरिजन बेटा कम है। तो गैमीटोफाइट देखो बच्चा, गैमीटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, पापा तुम्हारे गैमीटोफाइट वो भी इंडिपेंडेंट, तुम अमेरिका में रह रहे हो, तुम भी इंडिपेंडेंट बेटा, किसी को कोई डिपेंडेंसी नहीं, पैसा कोई किसी से नहीं मांग रहा है, तुम अपना, लेकिन तुम्हारे पास पैसा ज्यादा बच्चा, तो मेन तुम्हारे पास रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ है, तुम्हारे पास जाइलम एंड फ्लोएम बेटा सब कुछ है, लेकिन फादर के पास बेटा सैलरी कम है, तो यहाँ रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा, जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा नहीं होगा। तो गैमीटोफाइट क्या होगा बेटा? ये होगा रिड्यूस स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर बेटा। और स्पोरोफाइट होगा बच्चा लोग, स्पोरोफाइट है बच्चा लोग वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। यही तो क्वेश्चन आया था बच्चा, यही तो नीट में क्वेश्चन आता है कि दोनों में कंपैरिजन कीजिए। तो अब मेरे में से किस किस बच्चे को क्लियर है? अब बताओ बच्चा लोग, किस किस बच्चों को ये पूरी कहानी क्लियर है? और बस डॉक्टर बनने के बाद तुम अमेरिका वाले से कंपैरिजन करना। चलो बच्चा लोग बताओ। हाँ, गैमीटोफाइट मोनोशियस है या डायोशियस है ये भी बताता हूं, टेंशन मत लो, बताता हूं बच्चा। नुमान तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, नुमान का क्वेश्चन एक था, चलो सॉल्व करते बच्चा, ठीक है, ठीक है। और महिमा का भी वहां पर जगह नहीं था बच्चा, इसलिए मैंने थोड़ा सा फिगर को और एक्सटेंड कर रहा हूं। देखो बच्चा ध्यान से, ये मैंने बोला था बच्चा कि ये था आपका, मान लो बच्चा ये आपने बनाया बच्चा स्पोर, ये बच्चा स्पोर है, बनाया था ना स्पोर। स्पोर की कहानी सुनो, स्पोर विल गो टू द कूल एंड डैम प्लेस, कूल एंड डैम प्लेस, एंड दे विल फॉर्म द हार्ट शेप स्ट्रक्चर। बोला था ना बच्चा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, बना दिया बच्चा हार्ट शेप स्ट्रक्चर, बना दिया हार्ट शेप स्ट्रक्चर। दिस हार्ट शेप स्ट्रक्चर इज मल्टी सेलुलर, दिस इज द मल्टी सेलुलर बेटा, लेकिन लेस डेवलप, ठीक है बच्चा। इसी का नाम है बेटा गैमीटोफाइट, या इसका नाम है बेटा प्रोथैलस।
प्रोथैलस बच्चा, या इसी का नाम है बेटा गैमिटोफाइट। नाम में क्या लिखा है बेटा? गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमिट बनाने वाला स्ट्रक्चर। फाइट का मतलब बेटा प्लांट, वो प्लांट पार्ट जो गैमिट्स बनाएगा। लेकिन बच्चा गैमिट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन तो बनाना पड़ेगा। तो देखो नुमान का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस गैमिटोफाइट ने बेटा अपर पार्ट में बनाया बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। अपर पार्ट में इसने बनाया बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। उसने बेटा अपर पार्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन ढेर सारे बना दिए बेटा आर्चिगोनियम अपर पार्ट में बच्चा। और लोअर पार्ट में बच्चा लोग आपने बनाया मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। लोअर पार्ट में क्या बनाया बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। ये बेटा मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये बच्चा है आपका येलो वाला बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा एक ही बॉडी पे, एक ही गैमेटोफाइट पे दोनों बच्चा, तो क्या कहेंगे? मोनोशियस और डायोशियस। याद करो बच्चा, अगर एक ही बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल भी हो बच्चा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेटा मोनोशियस कंडीशन। इसे क्या कहा बेटा? मोनोशियस कंडीशन। अब देखो बच्चा लोग, मेल सेक्स ऑर्गन ने बच्चा लोग बनाया मेल गैमेट्स। याद करो बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन ने क्या बनाया बेटा? मेल गैमेट्स। स्पाइरल शेप्ड का, मल्टीफ्लैजलेटेड। स्पाइरल शेप का बच्चा मल्टीफ्लैजलेट। अब पानी से मूव करेगा, और मूव करके कहां पहुंचेगा बेटा? फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के पास, ठीक है, फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसलिए क्या चाहिए बच्चा? मूवमेंट के लिए वाटर चाहिए। वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो अंदर में कौन बैठा हुआ है बेटा? अंदर में बैठा हुआ है, मान लो कि ये है बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में ओवम, एग्स। अब मेल बच्चा आएगा, अब होगा बेटा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद अब देखो बच्चा लोग, स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। अब बच्चा लोग ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये आपका बेटा फीमेल गैमेटोफाइट था बच्चा, ये बच्चा था फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहां बच्चा हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा लोग बनेगा नया जाइगोट, और जाइगोट बेटा डिवाइड करके क्या बनेगा बच्चा? इम्ब्रियो। धीरे धीरे बेटा इम्ब्रियो डिवाइड करते जाएगा, नया रूट, नया स्टेम, नया लीफ बनते जाएंगे। और गैमेटोफाइट ना रेड वाला खत्म होते जाएगा, रेड वाला बच्चा खत्म होते जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम। और यहां से बच्चा एक नया रूट, नया स्टेम, नया लीफ बन करके एक नया प्लांट बॉडी बच्चा तैयार हो जाएगा। तो मेरे में से मैंने यहां पास भी क्लियर कर दिया बच्चा लोग। तो मुझे बताओ एनीवन, किसी बच्चे को अब भी डाउट? अभी पूछ सकते हो, और भी मैं। अब बताओ बच्चा, नुमान तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर? एनीवन, किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, कल भी बताया था बच्चा ये चीज। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? नो वन डाउट बच्चा, सभी का क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? चलो देख, अब फटाफट बच्चे लोग हम लोग आगे मूव करें। यहां तक सभी बच्चों को आता है, कल भी बताया था सारा चीज। चलो अब हम लोग फटाफट बच्चे लोग मूव करें। हमारा आज का जो टॉपिक था ना, वो था बच्चा लोग रियल में हमें पढ़ना था बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। चलो बच्चा, जो कल नहीं अटेंड किया था ना क्लास, उन लोग कंसंट्रेट हो जाओ, अब तो सीख लो। जिम्नोस्पर्म तो सीख लो बच्चा। शायद टेरिडोफाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कल क्लास अटेंड नहीं किया था। चलो अब फटाफट बच्चा हम जिम्नोस्पर्म के 10 फीचर सीखने वाले हैं। हाउ मेनी फीचर बेटा? 10। बोले ठीक है सर, सिखाइए। सबको आता है बच्चा, सब कुछ आता है। जिम्नोस्पर्म बच्चा, इनके अंदर बेटा पाया जाएगा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड द लीफ। तो बोले सर वो तो टेरिडोफाइट में भी पाया गया था। बोले हाँ बच्चा, वो टेरिडो में पाया गया, जिम्नो में भी पाया जाएगा। रूट, स्टेम, लीफ पाया जाएगा। इनके अंदर बच्चा लोग पाया जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम नाम का टिश्यू, और क्या पाया जाएगा बेटा? फ्लोएम नाम का टिश्यू। लेकिन याद रखना, इनके जाइलम में बच्चा, इनके जाइलम के अंदर में ना एक पार्ट जो होता है ना वेसल, वो एब्सेंट होगा। तो मैंने क्या बोला बेटा? जिम्नो के अंदर में आपको 10 फीचर सीखने हैं बच्चा। जिम्नो के अंदर में आपको 10 फीचर सीखने थे। पहला फीचर क्या सिखाया बच्चा? दे हैव द ट्रू रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। फर्स्ट फीचर बच्चा, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके बाद भी बेटा एक बड़ा भाई आने वाला है, एंजियोस्पर्म।
उनके अंदर भी बेटा रूट, स्टेम और लीफ पाया जाएगा। बड़ा भाई के अंदर भी पाया जाएगा। इससे छोटा भाई भी था टेरिडोफाइट, उनमें भी बेटा रूट, स्टेम, लीफ था, पहला फीचर। दूसरा, इनके अंदर बेटा जाइलम नाम का टिश्यू और इनके अंदर बेटा फ्लोएम नाम के टिश्यू पाए जाएंगे, इसलिए इसे कहेंगे बेटा ट्रैकियोफाइटा। इसे क्या कहेंगे बच्चा? ट्रैकियोफाइटा। ये बताया था बच्चा आपको। और जो जाइलम है ना बच्चा, उनके अंदर में एक पार्ट होगा जिसका नाम है बेटा वेसल, वो एब्सेंट होगा। वेसल क्या होगा बेटा? एब्सेंट। और फ्लोएम है बच्चा, उनके अंदर में ना, इस फ्लोएम के अंदर बच्चा लोग एक पार्ट होगा सीव ट्यूब, वो बच्चा एब्सेंट होंगे। तो शायद यहां से मेरा कट हुआ था कनेक्शन, शायद, मुझे जहां तक याद है। तो सीव ट्यूब तो नहीं होगा बच्चा, उसके जगह पे पाया जाएगा बच्चा लोग सीव सेल। उसके जगह पे क्या पाया जाएगा बच्चा? सीव सेल। ये मैं अभी बच्चा लोग आपसे डिस्कस कर रहा हूं, टेंशन नहीं लो, अभी मैं दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में दिया है। और दूसरा बच्चा लोग, इनके अंदर में ना कॉम्पेनियन सेल भी एब्सेंट होगा बच्चा। एक होता है ना बच्चा लोग वर्ड कॉम्पेनियन सेल, याद है किसी बच्चे को? क्लास 9th में पढ़ा था बच्चा कॉम्पेनियन सेल बच्चा, वो भी एब्सेंट होगा। तो बोले सर कॉम्पेनियन सेल नहीं होगा सर तो कैसे काम करेगा? अगर सर कॉम्पेनियन सेल नहीं है तो वो काम कैसे करेगा सर? तो आंसर है बच्चा, कॉम्पेनियन सेल के जगह पे यहां पास पाए जाएंगे बेटा एक दूसरा सेल जिसका नाम है बेटा एल्बुमिनस सेल। एल्बुमिनस सेल। बोले सर ये आपने डाटा कहां से लिया? सर मैंने पढ़ा एनसीईआरटी में नहीं मिला। तो मैंने बेटा डाटा दूसरे चैप्टर से लिया। तो ऐसा करते हैं ना बच्चा, आपके पास अगर एनसीईआरटी अवेलेबल है तो एनसीईआरटी को देखो बच्चा लोग, पेज नंबर बच्चा लोग आप देखो 87। अगर बच्चा लोग आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है बच्चा, आप निकाले बच्चा लोग पेज नंबर 87। ठीक है सलोनी, टेंशन मत लो, पहले हम लोग 87 पेज नंबर निकाले। पेज नंबर 87 निकालो सलोनी। किसने किसने निकाला 87 पेज नंबर? और बच्चा लोग आप 87 पेज नंबर पे ढूंढो बच्चा, पेज नंबर 87, और ढूंढ करके देखते सबसे पहले कौन बच्चा बताता है कि इन द जिम्नोस्पर्म वेसल्स इज एब्सेंट। किस बच्चे को सबसे पहले मिला देखते हैं। इन जिम्नोस्पर्म वेसल इज एब्सेंट, ये एनसीईआरटी में बेटा एक स्टेटमेंट गिवन है। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन ढूंढता है। किसी को मिला? एनीवन? ढूंढो ढूंढो फटाफट, पेज नंबर 87 पे मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, तो वहां पर लिखा है बच्चा लोग, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहां पर ये नहीं दिया है कि जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, एक मिनट, पेज नंबर 88 का बेटा फर्स्ट लाइन देखो तो क्या लिखा है। पेज नंबर 88 का बेटा फर्स्ट लाइन देखे तो क्या लिखा है आपको? पेज नंबर बच्चे लोग 88 का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है देखो तो। फर्स्ट लाइन, ओनली द फर्स्ट लाइन। पेज नंबर 88 का बच्चा फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? किसी को मिला बच्चा? एनीवन? जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल, दे लैक सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। बोला था ना कि इनके अंदर बच्चे लोग कॉम्पेनियन सेल क्या होगा बच्चा? एब्सेंट, उसके जगह पे पाया जाएगा बेटा एल्बुमिनस सेल। सीव ट्यूब के जगह पे पाया जाएगा बच्चा लोग सीव सेल। तो मुझे बताओ ये दोनों वर्ड मिले या नहीं मिले? हाँ, फर्स्ट लाइन पे बच्चा नंदिनी ने दिखाया मुझे, फर्स्ट लाइन पे रूपाली ने भी दिखाया। बच्चा लोग ये दिखा, सभी को दिख गए, यानी दो फीचर तो सभी बच्चे को याद हो गए। अब आगे का फीचर बच्चा बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा। इधर देखो मेरे तरफ। जब बच्चा आप 10th पढ़ते थे तो फ्लावर के अंदर बच्चे लोग एक पार्ट बताया जाता था जिसका नाम था बच्चा कार्पेल। शायद नाम सुना होगा बच्चा, कार्पेल। इसी को कहते थे बच्चे लोग पिस्टिल। इसी का नाम क्या था बच्चे लोग? पिस्टिल। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चा। या आपने नाम सुना था बच्चे लोग, ऐसा नाम सुना था गाइनोशियम? नाम सुना था बच्चे लोग गाइनोशियम? नाम सुना है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम नाम सुना है बच्चा? तो ध्यान से सुनो बच्चा लोग, 10th में शायद नाम सुना होगा अपने बच्चे लोग।
ठीक है सलोनी सर, तो दोनों सेल में सेम वर्क करेगा। ठीक है, सीव ट्यूब है बच्चा, वो ट्यूब है, उसके जगह पे एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा सीव सेल। तो यहां पर बेटा एडवांस वाला पार्ट तो नहीं होगा, प्रिमिटिव वाला होगा बेटा सीव सेल। सीव ट्यूब के जगह बेटा सीव सेल होंगे। और बेटा कॉम्पेनियन सेल तो नहीं है, उसके जगह बेटा प्रिमिटिव वाला कुछ पार्ट है बच्चा जिसका नाम है एल्बुमिनस। बस इतना याद रखो, जब ये चैप्टर पे आएंगे तो डिटेलिंग करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, अब देखो ये बच्चा स्टिग्मा है, ये बच्चा स्टाइल है, और ये बच्चा ओवरी है। ध्यान से सुनना पहले इस कॉन्सेप्ट को। हम लोग जब बेटा एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक पार्ट आएगा बेटा फ्लावर। फ्लावर के अंदर बेटा जो फीमेल पार्ट होती है ना, उसे कहते हैं गाइनोशियम। और गाइनोशियम की यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? कार्पेल या पिस्टिल। सिंपल, फिगर को केवल देखो। ये बच्चा स्टिग्मा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेटा स्टाइल है, और ये बेटा ओवरी है। इनके अंदर बच्चा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है बच्चा लोग ओव्यूल। ये बच्चा रेड वाला क्या है बच्चा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर में क्या पाया जाता है बेटा? ओव्यूल। ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा था बेटा 10th क्लास में पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन आया बच्चा, पॉलन ग्रेन आएगा, मेल गैमेट्स लाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा ये स्टिग्मा नाम का चीज, स्टाइल नाम का चीज बेटा टूट जाता है, खत्म। ये सारे पार्ट बेटा खत्म हो गए। और बच्चा ये जो ओवरी है ना, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया था, ये देखो, ये येलो वाला जो है ना बच्चा ओवरी, ये ओवरी बेटा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। और जो ओव्यूल है बच्चा वो कन्वर्ट होता है सीड में। ये चीज याद रखना, नहीं तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा जो ओवरी नाम का सब्सटेंस है वो फ्रूट कहलाता है, और जो ओव्यूल नाम का सब्सटेंस है बेटा सीड कहलाता है। लेकिन जिम्नो में बच्चा, जिम्नो के अंदर गाइनोशियम होता ही नहीं। जिम्नो के अंदर बेटा गाइनोशियम होता ही नहीं, उनके अंदर कोई स्टिग्मा नहीं होता बच्चा, स्टाइल नहीं होता, कोई ओवरी नहीं होता बच्चा। डायरेक्टली क्या होता है बेटा? ओव्यूल। डायरेक्टली क्या होता है बेटा? ओव्यूल। ओव्यूल बेटा फर्टिलाइज हुआ तो क्या बन गया बच्चा? सीड। अब इसके ऊपर में कोई ओवरी तो है नहीं, तो इनके अंदर बच्चा लोग कोई ओवरी नहीं बनेगा, इसलिए इसे कहते हैं बेटा नेकेड सीड। ऐसे समझो, एप्पल खाया बेटा, सेब खाया है, सेब को कट करो, उसके अंदर बेटा सीड मिलेगा। सेब को कट करो बेटा, सीड मिलेगा। ऐसे सीड जो फ्रूट के अंदर है बेटा, पपाया, मैंगो, अगर बेटा सीड फ्रूट के अंदर है उसे कहते हैं बेटा कवर्ड सीड। उसे क्या कहेंगे बेटा? कवर्ड सीड। अगर फ्रूट के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे बेटा? कवर्ड सीड। वो पाया जाएगा बच्चा लोग एंजियोस्पर्म में। जिम्नो बेटा सीड बनाएगा, लेकिन इनके अंदर बेटा फ्रूट बनता ही नहीं। अगर फ्रूट ही नहीं बना बच्चा, तो ऐसे सीड को कहेंगे बच्चा नेकेड सीड। तो सिंपल से भाषा में ये है बच्चा। तो मुझे बताओ, नेकेड सीड और कवर्ड सीड समझ में आया या मुझे वापस से एक्सप्लेन करना है? चलो बोलो। चलो ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सभी। ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और किसको समझ में आया था ये पार्ट? मैंने क्या बोला बच्चा? एंजियोस्पर्म में एक फीमेल पार्ट है बच्चा, इसका नाम है स्टिग्मा। ये पार्ट है बच्चा स्टाइल, और ये पार्ट है बेटा ओवरी। ये पार्ट है बेटा नीचे वाला ओवरी, स्वेलन पार्ट। ओवरी के अंदर बच्चा लोग ये रेड वाला पार्ट है ना, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, टेंशन नहीं लो। इस रेड वाले का पार्ट का नाम है बेटा ओव्यूल। इसका नाम क्या है बेटा? ओव्यूल। और येलो वाले का नाम है बेटा ओवरी। ओवरी। अब यहां पर क्या आएगा बेटा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स लाएगा, और ओव्यूल के अंदर बेटा फीमेल गैमेट्स है। मेल गैमेट्स बच्चा यहां पास आया, पॉलन ग्रेन ने बेटा मेल गैमेट्स लाया, और ओव्यूल के अंदर क्या बेटा? फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा लोग, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा लोग, ये स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गया। स्टिग्मा और स्टाइल क्या हो गया बेटा? खत्म। और ये जो बच्चा येलो वाला जो ओवरी है ना, पूरा ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा, दिस ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ये बेटा ओवरी को क्या कहा बच्चा? फ्रूट। और ये जो ओव्यूल है बच्चा, उसे मैंने कहा सीड। तो मुझे बताओ बेटा, सीड कहां है? फ्रूट के अंदर है बेटा या फ्रूट के बाहर है? तो बोलेंगे सीड सर अंदर है, फ्रूट के अंदर है।
तो ऐसे सीड को कहते हैं बेटा कवर्ड सीड। ऐसे सीड को क्या कहते हैं बच्चों लोग? कवर्ड सीड। तो कवर्ड सीड पाया जाएगा बच्चों लोग एंजियोस्पर्म में, यानी किसके? बड़े भाई में बच्चा, जो आगे आने वाला है। जिम्नो में सीखो, जिम्नो के अंदर में बच्चा ओवरी नहीं होता, डायरेक्टली बच्चा डायरेक्टली पाया जाता है बच्चा ओव्यूल। डायरेक्टली पाया गया बेटा ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट डायरेक्टली इसी पे गिरेगा, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई स्टाइल नहीं बच्चा, डायरेक्टली इसी पे गिरेगा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस इज कॉल्ड द सीड। तो देखो ना, ये सीड बच्चा कोई फ्रूट के अंदर थोड़ी है, फ्रूट नहीं है ना बच्चा, डायरेक्टली बेटा एक्सपोज कंडीशन में सीड है। तो इसी को कहते हैं बच्चा लोग नेकेड सीड, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है बेटा नेकेड, और स्पर्मा का मतलब हो गया बेटा सीड। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मींस नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड। अब बोलो, अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, जिम्नो और एंजियो में बेटा डिफरेंस? ओव्यूल बच्चा पहले फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। अंकुर क्लियर हो गया? अंकुर मैंने वापस से बोला, ओव्यूल बच्चा जब ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स है, जब उसके अंदर मेल गैमेट्स आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या सुरभि? अर्थक्वेक आया है, सभी ने फील किया क्या? मुझे तो रोजाना आजकल लग रहा है, किसने किसने फील किया, मुझे तो नहीं पता चला। ऐसा है क्या? अच्छा, मानवी को भी क्लियर हुआ? कहाँ बच्चा? दिल्ली में आया? कहाँ है? मुझे किसने बताया? मानवी ने बताया, और ऊपर से मुझे सुरभि ने बताया। दिल्ली एनसीआर में आया है, मुझे नेट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहां तक, हाँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, अभी भागना नहीं है, लॉकडाउन भी है, बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ चलो ठीक है, तो मुझे बताओ यहां तक क्लियर है बच्चा? नेकेड सीड और कवर्ड सीड में कोई बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। याद रखना बेटा, एप्पल, सेब, सेब के अंदर में बेटा सीड है, ऐसा सीड जो फ्रूट के अंदर होगा कवर्ड सीड, और ऐसा सीड बच्चा जो फ्रूट के अंदर नहीं, फ्रूट बनता ही नहीं बच्चा, उनके लाइफ में फ्रूट बनता ही नहीं, फ्रूट बनेगा नहीं बच्चा, डायरेक्टली सीड बनेगा, तो उसे कहेंगे बेटा नेकेड सीड। बस सिंपल सा। तो ये बच्चा हमारा हो गया तीसरा फीचर जिम्नोस्पर्म के। अब बेटा चौथा फीचर को देखिए, फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर एकदम क्लियर है बच्चा, फोर्थ फीचर क्लियर है कि ये लाइफ में कभी बेटा फ्रूट नहीं बनाएगा। फ्रूट नाम का बच्चा स्ट्रक्चर ना, फ्रूट नाम का स्ट्रक्चर बच्चा एब्सेंट, जो फ्रूट होता है बच्चा वो एब्सेंट होते हैं। फ्लावर नाम का स्ट्रक्चर बेटा एब्सेंट होता है, फ्लावर नाम के स्ट्रक्चर बच्चा एब्सेंट होते हैं। आपको बच्चा मैं आगे में एक वर्ड पढ़ाने वाला हूं, शायद 10th में आपने पढ़ा भी होगा, शायद मुझे लग रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा। वो बच्चा केवल होगा एंजियोस्पर्म में बच्चा, जहां पर फ्लावर पाए जाएंगे ना, मैंगो में, वहां पर होगा बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन, यहां एब्सेंट होगा। तो ये 3 चीज आपको याद रखना बेटा, नो फ्रूट, नो फ्लावर, नो डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चा लोग, तो क्लियर रहेगा। तो मैंने आपको 3 से 4 फीचर बता दिए। अब देखो इनके अंदर बच्चा लोग नेक्स्ट फीचर को हम लोग ध्यान से देखे, नेक्स्ट फीचर को ध्यान से सीखे बच्चा लोग। जो जिम्नोस्पर्म है बच्चा, जो जिम्नोस्पर्म है वो सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने बच्चा लोग पहली बार जिम्नोस्पर्म नाम का क्वाइनिंग किया। टर्म जिम्नोस्पर्म वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। इन्हीं साइंटिस्ट को कहा जाता है बच्चा फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, कभी क्वेश्चन आएगा ना, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आंसर करके आना बच्चा लोग, थियोफ्रेस्टस। और बताओ बच्चे लोग फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? किसी बच्चे को याद है या सभी भूल गए तुम लोग? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये मैंने पहले आपको बताया था। एनीवन? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये मैंने पहले बताया था आपको बच्चा। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी बच्चा, नहीं नहीं,
फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी याद रखना बच्चा लोग, इट इज द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। क्लियर है बच्चा? तो यहां तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। एरिस्टोटल। चलो मेरे में से यहां तक क्लियर है बच्चा लोग सभी को। अब हम लोग आ जाए बच्चा इसके मेन फीचर्स पे आ जाए। मेन फीचर्स पे आ जाए बच्चा लोग, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसके एग्जांपल्स पे बच्चा, एग्जाम्पल्स में कुछ याद रखो बच्चा। जैसे आप एक एग्जाम्पल याद रखोगे बच्चा, ऐसे याद करो, मैं बता रहा हूं, जीपीएस याद रखो बेटा, जीपीएस। ठीक है? बोले सर कौन है, जी का मतलब क्या होगा सर? जी का मतलब है बच्चा जिंकगो। पी फॉर है बच्चे लोग पाइनस। और एस का मतलब है बच्चा, ढूंढ करके बताओ मुझे पेज नंबर बच्चा लोग। पेज नंबर जाइए बच्चे लोग फटाफट, एनसीईआरटी के बच्चे लोग 36 पे, 38 पे बच्चा। और वहां लिखा होगा बेटा एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है बच्चा, जिसे कहते हैं रेड वुड ट्री। रेड वुड ट्री, ये बच्चा लोग सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है, लॉन्गेस्ट। ये क्या बेटा? लार्जेस्ट प्लांट स्पीसीज है। इसका नाम है बेटा सिकोया। किसे किसे मिला बच्चे लोग फटाफट 38 पे देख करके बताओ तो, किस किस बच्चे को सिकोया नाम का प्लांट मिला? किसे किसे बच्चे लोग पेज नंबर 38 पे बच्चा सिकोया नाम का प्लांट मिला ना? तो सिकोया का एक और नाम क्या है बच्चे लोग? रेड वुड ट्री। तो ये 3 एग्जांपल बच्चे लोग याद रखना। जीपीएस आप लोग यूज करते हो ना, जीपीएस, ठीक है? और उसके अलावा याद करना बच्चे लोग सी स्क्वायर। सी स्क्वायर, बोले सर सी स्क्वायर का मतलब क्या सर? सी का, एक सी का मतलब होगा बेटा साइकस। एक सी का मतलब बच्चा साइकस, और एक सी का मतलब है बेटा सिड्रस। एक सी का नाम मतलब है बेटा सिड्रस। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, आपको साइकस कहीं पर दिखा क्या पेज नंबर 38 पे? और सिड्रस कहीं पर दिखा बच्चे लोग? साइकस एंड सिड्रस। तो 5 एग्जाम्पल आपको याद हो गए। तो बच्चे लोग सभी को 5 एग्जाम्पल याद कर लोगे, जीपीएस सी स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे बच्चे लोग? चलो ठीक है। चलो मुझे अब बेटा 5 फीचर बताइए जिम्नोस्पर्म के। बेटा 5 फीचर कौन कौन बच्चा मुझे बताने वाला है, फटाफट बताओ बच्चा। मुझे 5 फीचर बताइए जिम्नोस्पर्म के। चलो अब मैं पहला क्वेश्चन तुमसे थोड़ा सा पूछता हूं बच्चा। मुझे 5 फीचर बताइए जिम्नोस्पर्म के। सोचो बेटा, मैंने कुछ ही बताया लेकिन तुम्हें पहले से याद है। गिव मी द 5 फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। कौन कौन बच्चा बताने वाला है? गिव मी द 5 फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। सोचो बच्चा, पहले भी बहुत बार बताया आपको। ठीक है, वेसल्स आर एब्सेंट, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ इज प्रेजेंट, ट्रैक्योफाइटा, जाइलम एंड फ्लोएम होगा बच्चा, नेकेड सीड, सीड नेकेड होंगे बच्चा लोग, कोई फ्लावर नहीं होगा, कोई फ्रूट नहीं होगा, कोई डबल फर्टिलाइजेशन नाम का चीज नहीं होगा, नेकेड सीड। सीव ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय, देखो दयान ने तो पूरा कहानी लिख करके बताया। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां तक बच्चे लोग करेक्ट है। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, 5 आपने एग्जाम्पल भी सीख लिए। अब फटाफट मुझे बताओ बच्चा, इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? किसी बच्चे को याद है जिम्नोस्पर्म के अंदर बच्चा सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? तो याद रखना बच्चा, जिम्नोस्पर्म के अंदर में जो सेक्स ऑर्गन होगा बच्चा, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा बच्चा, जो एंथेरिडियम जो होना चाहिए, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम नाम का सेक्स ऑर्गन बच्चा लोग होगा एब्सेंट। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चा? एब्सेंट। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट, आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट। ठीक है, और नेचर कैसा होगा बच्चा लोग? पहले बताया था आपको, नेचर होगा बेटा मल्टी सेलुलर। नेचर क्या होगा बेटा? मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। याद करो, यहां तक तुमने याद किया था या भूल गए यहां तक तुम लोगों ने? मल्टी सेलुलर एंड द जैकेटेड। चलो ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को याद है।
चलो अब हम लोग फटाफट बच्चों लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की चीज को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चे लोग हम लोग आगे की चीज को फॉलो करते हैं और हम लोग फटाफट बच्चा लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म को देखोगे बच्चा, एनसीईआरटी ने जिम्नोस्पर्म को दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया बच्चा, मेनली दो पार्ट्स। और इनमें बच्चा आपको 4 डिफरेंस याद करने। कितने डिफरेंस याद करने बेटा? 4 डिफरेंस। एक का नाम है बच्चा साइकस, एक का नाम है बच्चा लोग साइकस, और एक का नाम है बच्चा लोग पाइनस। आपको बच्चा दो के बीच में बहुत डिफरेंस पूछा जाता है, साइकस और पाइनस के बीच में। पहला बच्चा साइकस जो होगा बच्चा वो प्रिमिटिव होगा। साइकस कैसा है बच्चा लोग? प्रिमिटिव। और जो पाइनस है बच्चा वो नेचर वाइज कैसा होगा? एडवांस्ड। पाइनस इज द एडवांस। पहला फीचर क्लियर बच्चा? प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन रखेगा? साइकस। पाइनस कैसा बेटा? एडवांस। पहला फीचर। ध्यान से सुनो, अब थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ, अब नया चीज सीख रहे हैं। सी फॉर साइकस, देखो बच्चा सी फॉर साइकस। साइकस के अंदर बेटा कुछ स्पेशल रूट होंगे। जो रूट होगा ना बेटा, नॉर्मल रूट तो होगा ही होगा, उसके अलावा बेटा कुछ स्पेशलाइज रूट होंगे। इस स्पेशलाइज रूट का नाम है, एनसीईआरटी में बेटा ब्लैक कलर से आप देखोगे बेटा, यहां पर नाम लिखेगा कोरालॉइड रूट। कोरालॉइड रूट। बोले सर ये कोरालॉइड रूट में क्या होता है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो इनके अंदर बच्चा लोग नॉर्मल रूट तो है ही है, नॉर्मल रूट तो है ही है बच्चा, लेकिन कुछ बच्चा जो रूट है वो स्पेशल रूट है बच्चा, जिसका नाम है कोरालॉइड रूट। इस कोरालॉइड रूट बच्चा, ये व्हाइट वाला कोरालॉइड रूट, इस कोरालॉइड रूट में बच्चा लोग कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का बैक्टीरिया बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का बैक्टीरिया बेटा साथ में रहना पसंद करेगा। ब्लू ग्रीन नाम का बच्चा बैक्टीरिया ना, साइनोबैक्टीरिया बेटा एसोसिएट रहेगा। बोले सर क्यों, रीजन क्या है सर? तो ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का जो बैक्टीरिया बेटा, साइनोबैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। वो क्या करेगा बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसे एसोसिएशन को कहेंगे बेटा सिम्बायोटिक। क्या कहेंगे बच्चा लोग? सिम्बायोटिक। पहले सीख लो पहले अच्छे से। सिम्बायोटिक क्यों कहा बच्चा? जो साइकस है बच्चा, साइकस ना रहने के लिए जगह देगा। लो भैया मेरा रूट है, मैं खाना भी दूंगा, मैं आपको रहने के लिए जगह दे रहा हूं, आपको फूड भी दे रहा हूं, बदले में आप ना नाइट्रोजन फिक्स करो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से पकड़ो और उसे अमोनिया में कन्वर्ट करो बेटा, और मुझे प्रोवाइड करो। तो ऐसे रिलेशन में बेटा जिसमें दोनों को फायदा हो, उसी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां पर किसके बीच हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बच्चा लोग? यहां पर हुआ बेटा कोरालॉइड रूट और बच्चा लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के बीच में। तो मुझे बताओ बच्चा लोग 38 पेज नंबर पे किसे किसे ये टॉपिक मिला? पेज नंबर 38 देखो बच्चा लोग, और किसे किसे कोरालॉइड रूट मिला पहले बोलो बच्चा। हाँ बच्चा ये फेनेरो गेम्स है, क्योंकि इनके अंदर बच्चा लोग सीड पाया जाएगा, ये फेनेरो गेम्स होंगे बच्चा। हाँ चलो बच्चा लोग फटाफट मुझे बताइए किस किस बच्चे को कोरालॉइड रूट मिला बच्चा? साइनोबैक्टीरिया मिला। कोरालॉइड रूट और साइनोबैक्टीरिया, आई थिंक मुझे दिख रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो याद रहेगा बच्चा। तो मेरा ट्रिक याद रखो, चलो बच्चा मेरा ट्रिक याद रखना। ट्रिक है बेटा ट्रिपल सी। ट्रिक है बच्चा ट्रिपल सी। ट्रिक बच्चा ट्रिपल सी। बोले सर क्या? सी का मतलब बच्चा देखो स्क्रीन की तरफ देखो बच्चा, सी का मतलब हो गया बेटा साइकस। सी का मतलब बच्चा साइकस, और सी का मतलब बेटा स्पेशल रूट कोरालॉइड रूट। सी फॉर साइकस, सी फॉर बेटा कोरालॉइड रूट, और सी फॉर बेटा साइनोबैक्टीरिया। इस कोरालॉइड रूट में बेटा साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होगा। ट्रिपल सी याद रखो बच्चा, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अब देखो इधर आ जाओ पाइनस के तरफ। पाइनस के रूट में बच्चा लोग, पाइनस के रूट में यहां देखो, पाइनस के रूट में बच्चा बैक्टीरिया का एसोसिएशन नहीं है। पाइनस के रूट में बच्चा पाया जाएगा फंगस। पाइनस के रूट में कौन पाया जाएगा बेटा? फंगस। ये येलो वाला क्या है बच्चा? फंगस है। फंगस बच्चा रूट के साथ एसोसिएट है। अगर बेटा फंगस ना रूट के साथ मिलकर के रहे
कैसा एसोसिएशन बेटा? वापस से सिम्बायोटिक। बोलेगा सर क्यों सिम्बायोटिक क्यों है सर, ये बताइए आप। ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। पाइनस बोलेगा ऐसा करो फंजाई मेरे घर पे आके रहो, मेरे रूट में बेटा तुम जुड़ करके रहो, आराम से रहो, रहने के लिए तुम्हें जगह मिलेगा और बेटा तुम्हें खाने के लिए फूड मिलेगा। फूड चाहिए फूड भी मिलेगा, रहने के लिए जगह चाहिए रहने के लिए जगह भी देगा। बदले में बच्चा, बदले में तुम ना मेरे लिए 4 काम करना। बोले सर क्या काम करेगा ये? फंगस को बोलेगा कि मिट्टी से बच्चा फॉस्फोरस और नाइट्रेट, मेनली बेटा फॉस्फोरस, मेनली बच्चा फॉस्फोरस मिट्टी से एब्जॉर्ब करो मेरे लिए। मिट्टी में जो बेटा फॉस्फोरस है वो मेरे लिए एब्जॉर्ब करो और मुझे प्रोवाइड करो। तो फंगस बदले में क्या देने वाला है बेटा? न्यूट्रिएंट देने वाला है, मेनली बेटा फॉस्फोरस। सेकेंड, अगर कोई पैथोजन अटैक करेगा रूट पे बेटा, कोई पैथोजन अटैक करेगा तो फंगस कुछ केमिकल रिलीज करेगा, इस केमिकल के चलते बच्चा पैथोजन किल हो जाएगा। तो फंगस का दूसरा काम है बच्चा लोग डिफेंस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बेटा? डिफेंस, पैथोजन के अटैक से बचाना रूट को। बोले ठीक है सर। तीसरा, फंगस बच्चा हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, रूट को बच्चा, रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, रूट के ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को बेटा एब्जॉर्ब कर सके। तो वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम कौन संभालेगा बेटा? फंगस। डिफेंस का काम कौन संभालने वाला है बेटा? फंगस। न्यूट्रिएंट कौन एब्जॉर्ब करेगा बेटा? फंगस। अगर बच्चा मिट्टी में बहुत सॉल्ट है बेटा, बहुत सॉल्टी कंडीशन है, वहां बेटा नॉर्मल प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन पाइनस आसानी से ग्रो करेगा। बोले सर क्यों? क्योंकि फंगस के हेल्प से वो हाई सॉल्टी कंडीशन बेटा, सॉल्ट का अमाउंट अगर सॉइल में ज्यादा है उस कंडीशन में भी फंगस वहां प्लांट को बेटा सर्वाइवल सिखाता है। बदले में अब खाने के लिए दे दो और रहने के लिए जगह दे दो। ऐसे रिलेशन को बच्चा लोग, आपको मैंने पहले भी बताया है, इस रिलेशनशिप को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं बेटा माइकोराइजा। इसे क्या कहते हैं बच्चा? माइकोराइजा। तो मुझे बताओ बच्चों लोग, माइकोराइजा किस किस बच्चों को क्लियर हुआ? किस किस बच्चों को बेटा माइकोराइजा नाम का रिलेशनशिप क्लियर है? और ब्लैक पॉइंट से एनसीईआरटी में दिया है बच्चा माइकोराइजा। मैं एक्सप्लेन वापस से कर रहा हूं माइकोराइजा को। चलो फटाफट बताओ बच्चा, किस किस बच्चे को माइकोराइजा का रिलेशन क्लियर है? पाइनस के रूट में फंगस पाया जाएगा बच्चा, और फंगस को रहने के लिए जगह, तुम मान लो बेटा तुम पाइनस हो, तुम्हें रहने के लिए तुम जगह दे रहे हो बेटा किसको? फंगस को। खाने के लिए बेटा फूड दे रहे हो, बदले में आपको 4 काम करना है। चलो फटाफट मुझे बताओ, फंगस विल प्रोवाइड टू द पाइनस, कौन कौन सा सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा बच्चा? क्या फायदा है? फंगस बच्चा लोग क्या क्या प्रोवाइड करेगा पाइनस को? ठीक है, एक देगा बेटा न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन एंड द फॉस्फोरस। दूसरा क्या देगा बच्चा? सलोनी ठीक बोला है, बोलो फटाफट। वो देगा बेटा डिफेंस फ्रॉम पैथोजन। तीसरा बच्चा इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। और चौथा बच्चा क्या है? वो रेजिस्ट करेगा बेटा, बचाएगा, प्लांट को बचाएगा इन हाई सॉल्टी कंडीशन ना, हेल्प इन सर्वाइवल इन द सॉल्टी कंडीशन। बस यही तो है, यही तो एग्जाम में आता है बच्चा लोग। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब बच्चों लोग फटाफट ध्यान से देखो, अब हम लोग बच्चों लोग फंगस, हमने साइकस और पाइनस में डिफरेंस को आगे लीड करते हैं। यहां पर बच्चों लोग मैंने लिखा साइकस और यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैंने पाइनस। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, ध्यान से सुनो। रूट के पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, रूट के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। कोडवर्ड सुनो बच्चा, कोडवर्ड सुनो, ट्रिपल सी याद रखना, ट्रिपल सी याद रखना बच्चा, साइकस, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलाइड रूट और सी फॉर बच्चा साइनोबैक्टीरिया। अब इधर आ जाओ बेटा, पीएम याद रखो सर, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
पीएम जिसको याद है हो गया। पाइनस के रूट में बच्चे लोग पाया जाएगा, पाइनस के रूट में पाया जाएगा बेटा फंगल एसोसिएशन माइकोराइजा। पाइनस के साथ में किसका एसोसिएशन है बेटा? फंगस का, माइकोराइजा का एसोसिएशन हो गया। बोले ठीक है सर, याद हो गया। अब चलो बच्चे लोग स्टेम पे, रूट हो गया हमारा बच्चा, अब स्टेम को पढ़े। साइकस में जो स्टेम होगा बच्चा लोग और पाइनस में स्टेम होगा बच्चे लोग, ध्यान से सुनो। साइकस में जो स्टेम है ध्यान से देखना, साइकस में बच्चा लोग ये रूट, ये बच्चा स्टेम। स्टेम जो है बेटा अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं होगा बच्चा, कोई ब्रांचिंग नहीं है। डायरेक्टली बच्चा लोग इसके ऊपर में लीफ दिखेंगे, डायरेक्टली इसके ऊपर में क्या दिखेगा बेटा? लीफ। लेकिन बेटा आपका जो पाइनस है, पाइनस के अंदर में देखोगे बच्चा तो ये रूट और ये बच्चा स्टेम, स्टेम देखो बेटा ब्रांच्ड है, ये बेटा ब्रांचिंग है, ये बच्चा ब्रांच है, ये बच्चा ब्रांच्ड है, ये बच्चा लोग ब्रांचिंग है। तो आप देखो बेटा पाइनस का जो स्टेम होगा वो बच्चा लोग क्या होगा? ब्रांच्ड होगा। यहां क्या होगा बच्चा लोग? ब्रांच्ड। और साइकस में क्या होगा बच्चा लोग? अनब्रांच्ड। तो मुझे बताओ बच्चा, पेज नंबर 38 पे किसे मिला ये वर्ड? पेज नंबर 38 पे किसी को स्टेम वाला पार्ट मिला क्या? पेज नंबर 38 पे किस किस को मिला बच्चे लोग? ब्रांच और अनब्रांच स्टेम। ठीक है, मिल गए? हाँ देखो किसी को मिला है, अंकुर को मिला है। ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, चलो ठीक है। स्टेम के बाद बच्चों लोग अब आ जाएंगे हम लोग बच्चों लोग सेकंड वाले स्लाइड पे आ जाएंगे बच्चों लोग, लीफ पे। अब हम लोग सेकंड स्लाइड पे क्या आने बच्चों लोग? लीफ पे। चलो यहां तक यानी सभी को क्लियर है, कोई टेंशन नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो बच्चा। वन मिनट बच्चा लोग, 1 मिनट, मैं वापस से आ रहा हूं। तो किसने किसने कंफर्म किया अर्थक्वेक का? कंफर्म हो गया? चलो हम लोग बस 2 मिनट में फिनिश करते हैं, बस 2 मिनट वेट करो, बस ओनली 2 मिनट्स, और ये बच्चा हमारा हो जाएगा। मैं फिर से बच्चा यहां पर लिखा बच्चा लोग साइकस, और यहां पर लिखा बच्चा लोग मैंने पाइनस, और मैं चेक कर लेता हूं बेटा अर्थक्वेक का क्या हाल है, हमें भागना तो नहीं पड़ेगा। 4.6, चलो कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा न्यूज पे आ रहा है, सुरभि का कहना है। चलो मैं भी देख रहा, तो तुम न्यूज देख रही हो कि पढ़ाई कर रही है? सुरभि क्या कर रही है तुम? चलो ठीक है, यहां देखो साइकस बेटा, C4 साइकस, C4 इनके अंदर बेटा लीफ कैसे होंगे, ध्यान से सुनना। इनके अंदर बेटा लीफ कैसा होगा, इनके अंदर बेटा लीफ कैसा होगा, अब ध्यान से सीखो बच्चा। इधर देखो C4 साइकस, C4 बेटा कंपाउंड लीफ, इनके अंदर कैसा लीफ होगा बेटा? कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होता है बच्चा, मैं आगे वाले चैप्टर में कराने वाला हूं। दो तरह के लीफ होते हैं बेटा, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है बच्चों लोग कंपाउंड लीफ। छुई मुई का प्लांट देखा बच्चा? तो वहां पर देखो सिंपल लीफ ऐसा, इस तरह का ये हो गया बेटा सिंपल लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होगा ना, ध्यान से सुनना, कंपाउंड लीफ में ये बेटा जो लीफ के पार्ट है ना छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। जो लीफ का पूरा पार्ट है बेटा, ये जो मैं अभी ये येलो कलर से बना रही, ये बेटा पूरा पार्ट है ना, इसे कहते हैं बेटा लीफ लैमिना, लैमिना कहते हैं बच्चा। तो कंपाउंड लीफ में लैमिना क्या होगा बेटा? ऐसा हो जाएगा। लैमिना बेटा कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे बेटा, तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा कंपाउंड लीफ। तो C4 साइकस, C4 कंपाउंड लीफ, और P4 पाइनस बेटा पाइनस के अंदर में होगा सिंपल लीफ। यानी तीनों डिफरेंस क्लियर है बेटा, रूट का डिफरेंस क्लियर, स्टेम का डिफरेंस क्लियर, और लीफ का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन बना के हम लोग छुट्टी करेंगे। लास्ट वन मैं बताऊंगा बच्चा, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यहां देखो ये बच्चा आपने लिखा साइकस और ये बच्चा आपने लिखा पाइनस। बस बच्चा 1 मिनट वेट, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे। इनके अंदर बच्चा जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसका नाम बेटा कोन्स। सेक्स ऑर्गन की नहीं बात कर रहा हूं बेटा, जैसे कि प्लांट में क्या होता है? फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके अंदर में क्या है बच्चा? कोन्स। इनके अंदर भी क्या है बच्चा? कोन्स।
जो कल पढ़ा था ना, कौन का एक और नाम है बच्चा जो कल तुमने पढ़ा था, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस या कोन्स। ध्यान से एक लाइन में सीखो, पी फॉर पाइनस, एम फॉर पीएम याद करो बेटा, वापस से प्राइम मिनिस्टर याद करो, कोडवर्ड। पाइनस के अंदर क्या होता है बेटा, पाइनस का एक प्लांट, ये एक प्लांट, ये बेटा दूसरा प्लांट, ठीक है। साइकस का एक प्लांट बच्चा, ये दूसरा प्लांट। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट को एक बार में पिक कर लेगा। पाइनस के एक ही प्लांट पे बच्चा मेल कोन्स यानी मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसी प्लांट पे बेटा फीमेल वाला पार्ट, मेल कोन्स और फीमेल कोन्स बच्चा एक ही जगह पाया जाएगा। एक ही प्लांट पे बेटा मेल कोन्स मिला, ऐसे लिखते बेटा मेल कोन्स को, और उसी प्लांट पे पाया जाएगा बेटा फीमेल पार्ट्स, फीमेल कोन्स। तो M4 हो गया बेटा मोनोशियस, मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ये हो गया बेटा पाइनस में। साइकस में बोलेगा नहीं, यहां पर एक प्लांट में बेटा केवल मेल है, एक प्लांट में केवल क्या है बच्चा लोग, मेल, ओनली बच्चा मेल है, इस पे बेटा कोई भी फीमेल नहीं होगा, ओनली मेल। दूसरे प्लांट पे बेटा जो भी कौन सा होगा बेटा वो केवल फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, बोले सर डिफरेंट प्लांट, तो ऐसे को कहूंगा बच्चा डायोशियस। उसे मैं क्या कहने वाला हूं बेटा, डाइओशियस। और ये बच्चा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन मोनोशियस है और कौन बच्चा डायोशियस है, कौन बच्चा मोनोशियस है और कौन बच्चा डायोशियस है। तो पेज नंबर बेटा 39 को देखो, पेज नंबर बेटा 39 को देखो और तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। पेज नंबर बेटा 39 को देखो तो कहीं पर आपको मोनोशियस और डायोशियस मिला बेटा साइकस और पाइनस में। देखते सबसे पहले कौन ढूंढता है, चलो सबसे पहले देखते कौन ढूंढता है, पेज नंबर 39। साइकस और पाइनस में बेटा कौन मोनोशियस और कौन डायोशियस, देखते हैं सबसे पहले कौन ढूंढता है। बस उदयन को मिला, बाकी लोग कहां हैं, बाकी लोग अर्थक्वेक में चले गए। किस किस बच्चे को मिला मोनोशियस वर्ड और डायोशियस वर्ड, नंदी को मिला, मुझे कोई दिखाएगा कहां पर लिखा है, एनीवन कोई मुझे दिखाएगा क्या। देखो लिखा मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी में बी born on the same tree pinus, however in cycas male cones are born on different trees। देखो यही तो लिखा था बच्चे लोग। तो मेरे से सभी को क्लियर है बच्चे लोग, हो गया यहां तक क्लियर है। तो मुझे बताओ बच्चे लोग, मुझे 4 डिफरेंस चाहिए साइकस और पाइनस के बीच और आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलो मुझे बच्चा लोग, हाँ लक्ष्य में आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं बच्चा तुम्हारे पास आ रहा हूं। चलो तो मुझे बच्चा लोग कौन कौन सा बच्चा मुझे 4 डिफरेंस बताने वाला है साइकस और पाइनस के बीच में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। नहीं 5 डिफरेंस बताना है, 4 नहीं 5। रूट का, स्टेम का, लीफ का, कोन्स का और बेटा उसका प्रिमिटिव और एंसेंट का। चलो 5 एक साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, टाइम लगेगा 1 मिनट लगेगा 2 मिनट लगेगा बेटा, 5 फीचर एक साथ लिखना है। साइकस और पाइनस में बेटा 5 डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आकांक्षा ने लिखा है साइकस स्टेम अनब्रांच, पाइनस में स्टेम विल बी ब्रांच, करेक्ट बच्चा। लक्ष्य ने प्रिमिटिव और एडवांस का बताया। सलोनी ने लिखा है साइकस हैज स्पेशल रूट कॉल्ड कोरालॉइड रूट and the association with the blue green algae. What about the pinus? ठीक है, वैष्णवी ने लिखा है साइकस प्रिमिटिव है, स्पेशलाइज रूट कोलोराइड रूट अनब्रांच, ठीक है, लीफ कंपाउंड लीफ एंड द डायोशियस। करेक्ट है बच्चा, करेक्ट है वैष्णवी, करेक्ट है। और सलोनी बट पाइनस इन द एसोसिएशन विद द फंगस, करेक्ट है बच्चा। वैष्णवी, हाँ अंकुर ने लिखा है साइकस सीसी, हाँ एग्जाम में मत लिख करके ना सीसीसी, बेटा मैंने ट्रिक बताया, एग्जाम में मत लिख देना। साइकस, ठीक है, नुमान ने लिखा है साइकस द प्रिमिटिव वाइल द पाइनस इज द एडवांस साइकस द कोरोलेट रूट पाइनस द माइकोराइजा एसोसिएशन।
अनब्रांच, ठीक है बच्चा, ठीक है। महिमा का भी करेक्ट है, लक्ष्य ने भी पूरा लिखा है। चलो बच्चा हो गया। मोनोशियस एंड द डायोशियस। शाहिद ने लिखा है, शाहिद का साथ प्रिमिटिव कोरोलॉइड अनब्रांच लीफ इज द कंपाउंड डायोशियस। ठीक है बच्चे, सब कुछ याद है तुम्हें, सब कुछ तुम्हें याद है बच्चे लोग। चलो